अंजना ओम कश्यप, वैसे तो कई राज्यों में ये माना जाता है कि वोटर के इर्द गिर्द जाति धर्म हावी रहता है और इसीलिए जाति के आधार पर वोटर अपना वोट डालता है। तमाम पार्टियां ऐसा मानती भी और इसीलिए ये प्रश्न उठता है कि क्या वो जातीय समीकरण को साधने के लिए ही न सिर्फ कैंडिडेट सिलेक्शन करती है बल्कि मुद्दों का भी सिलेक्शन करती है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त चर्चा सबसे ज्यादा बिहार में होने वाले चुनाव की है और बिहार पर हमेशा ये ठप्पा लगता है कि वहां पर लोग जाति के आधार पर ही अपना वोट डालते हैं। क्या इस बात में दम है? और बीजेपी जो वहां पर अग्रेसिव हिंदुत्व ले रही है, कभी महाराष्ट्र से औरंगजेब का मुद्दा लेकर आती है, कभी संभल में एक होली 52 जुम्मा का मुद्दा लेकर यूपी वाला वो बिहार में आ जाते हैं, या फिर अगर आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि माता सीता का मंदिर वहां बनेगा। चुनाव के पहले यह ऐलान, क्या हिंदुत्व के मुद्दे को हौले हौले वापस चूल्हे पर सजाया जा रहा है या फिर ये कोशिश है कि हिंदू एक साथ हो जाए, जाति के आधार पर बटे नहीं, वोटों का ध्रुवीकरण काउंटर ध्रुवीकरण हो? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी के साथ साथ हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, जल्दी से आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। हमारा है, हम आते रहेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का विजय रथ जारी है। पीएम मोदी की अगुवाई में कमल का करिश्मा बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में एनडीए की 20 राज्यों में सरकार है, जिसमें 14 राज्यों में बीजेपी अपने दम पर सत्ता में। लेकिन हिंदी पट्टी में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में तो रही है लेकिन कभी बीजेपी का सीएम नहीं बन पाया। बिहार में बीजेपी बिना जेडीयू की मदद के सरकार नहीं बना पाई, लेकिन पीएम मोदी का मिशन बिहार शुरू हो चुका है। किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। शायद इसीलिए बीजेपी हिंदुत्व कार्ड के भरोसे, लेकिन अभी तक बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ते थे। तो सवाल है कि क्या इस बार बिहार में जाति के नाम पर चुनाव होंगे या धर्म के नाम पर? बिहार के गोपालगंज पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, तो इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। हमारा साथ बांधो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र एक व्यक्ति ने यार बताया कोई हिंदू को डराने का बाबा को जगता में बाबा के नाम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये संविधान के खिलाफ है। हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, संविधान हमारा आदर्श है। हम उस देश के निवासी हैं, एक धर्म में संविधान, दूसरे धर्म में प्रमाण नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, संविधान के साथ ही हम चलेंगे। और संविधान में भी तो 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी इसी महीने बिहार में एक ही समय में अलग अलग जिलों में मौजूद थे। इसीलिए सवाल है कि क्या बिहार में इस बार चुनावी ट्रेंड बदलने जा रहा है? बीजेपी हर बार की तरह हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। इसीलिए होली, रमजान और औरंगजेब का मुद्दा बीजेपी को खूब पसंद आ रहा है। औरंगजेब एक लुटेरा था, इस देश को लूटने का काम किया, इस देश को तबाह करने का काम किया, जो इतिहास में दर्ज है। अगर उन पर कोई कार्रवाई हुई है उनके पक्ष में बोलने वाले पे, तो हम उसका स्वागत भी करते हैं। अगर बिहार में कोई लोग बोलते हैं तो उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए कि कौन व्यक्ति देश के खिलाफ काम किया, देश को लूटने का काम किया। तो उनके पक्ष में बोलना हम समझते हितकर नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं वो देशद्रोही हो सकते हैं। वहीं महाकुंभ पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने लालू पर हमला बोला था। क्या मांग करेंगे? कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ।
लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी हिंदुत्ववादी वाले मुद्दों पर लगातार बीजेपी से किनारा करती नजर आ रही है। मेरी नजर में औरंगजेब एक अच्छे हुक्मरान थे। ये उनको लगता होगा, लेकिन औरंगजेब एक क्रूर शासक थे। क्योंकि जेडीयू जानती है कि बीजेपी के साथ भले ना हो, लेकिन उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक भी है जो लगातार घटता जा रहा है। इसीलिए विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम दांव चला। मुस्लिम सबको कितना ज्यादा मारा था, है? और सबको किया, उसी को तो हम ही लोग ने पकड़ करके एक एक करके। अब मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्या किए हैं? वोट लेते रहते हैं, तो एक भी काम नहीं। और मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ, लड़कों के लिए कितना काम हुआ, ऐसा नहीं है। और सब जगह से पूरा का पूरा काम हो रहा। जो हमारे मुसलमान भाई हों, हिंदू भाई हों, मिलजुल करके सांप्रदायिक शक्तियों को करारा जवाब तो है देने का काम किया है। और इस होली हो, रमज़ान का महीना हो, या आप कल कह सकते हैं कल जो था मुसलमान भाइयों का जुम्मा था, मिल करके लोगों ने होली मनाई है। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए में बार बार चर्चा हुई। भागलपुर रैली में पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला सीएम बताया, लेकिन खुलकर ऐलान नहीं किया कि जीते तो नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जिसके बाद राजनीति से उचित दूरी रखने वाले नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने पिता नीतीश के नाम का ऐलान करने की मांग की। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें, और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। इसीलिए विपक्ष तंज कस रहा है कि नीतीश लाडले भले हों, लेकिन बीजेपी चुनाव के बाद उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। तो नीतीश कुमार आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा। 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ने या राजद के साथ जाके लड़ने। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, उनको इस बार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए। सवाल है कि क्या बीजेपी इस बार बिहार में अपने दम पर सरकार बना पाएगी, और क्या सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से ही, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर? लोग कह रहे हैं आप धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, अग्रेसिव हिंदुत्व। कभी औरंगजेब को ले आते हैं बिहार में, औरंगजेब का मुद्दा अबू आजमी का महाराष्ट्र का था, लेकिन बिहार में विधायक आपके जवाब उस पर बयान देते हैं। ऐसे ही संभल का मुद्दा आता है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चल क्या रहा है? औरंगजेब का मुद्दा कोई लाया तो तुष्टीकरण करने वाली समाजवादी पार्टी लाई, और हम तो ये कहेंगे कि इनका जो लालटेन है उसकी बत्ती हो गई है गुल। अब तो एलईडी का जमाना है, और बिहार की जनता कह रही है हमें एलईडी चाहिए। और बिहार की जनता एक और बात कह रही है। पुराने समय में लालू प्रसाद यादव जो जंगल राज का प्रतीक थे, कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। और आज जनता कह रही है बिहार की, चाहे ना हो समोसे में आलू, बिहार में हमें नहीं चाहिए लालू। ये याद रखिए। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि अगर आप आंकड़े देखिए, केंद्र सरकार के साथ जो समन्वय है वो डबल इंजन की सरकार है जो जंगल राज को समाप्त कर चुकी है। मैं समझता हूं इसलिए एनडीए की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि वो जो जंगल राज का युग था, जहां पे अपहरण करना एक उद्योग बन गया था, जहां पे फिरौती मांगी जाती थी मुख्यमंत्री आवास से और उसके बाद रेट फिक्स किया जाता था, तो ये लालू प्रसाद का जंगल राज था। आज बिहार चौथे नंबर से जो ग्रोथ हो रही है, फोर्थ जो है स्टेट है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ग्रोथ की, और जीडीपी करीब 20 गुना जो पर व्यक्ति आए थी जीएसडीपी वो बड़ी है बिहार में। 8,000 पे छोड़ी थी और किस तरह से हम उसको कई गुना बढ़ा चुके हैं।
और सबसे बड़ी बात है, आपने कहा ना नीतीश कुमार जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, ये विनिंग जोड़ी है सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की। और ये आपको मैं बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव बोल रहे थे हमें बेटी को आगे बढ़ाना है, BETNE फॉर इनकम। अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति कहता है ई फॉर इनकम, जो कि 8वीं पास है, क्या हम प्रदेश की कमान ऐसे व्यक्ति को देंगे या नीतीश कुमार को देंगे जो 4 दशक से राजनीति में है लेकिन उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं? वो कह रहे हैं जब समोसे में रहे या ना रहे आलू, अब नहीं चाहिए बिहार में लालू, और सीधा तेजस्वी पर हमला करें। अब यही सब न ये बोलेंगे। अभी कह रहे थे सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग, अब सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग संन्यास ले लिए हैं, इनको पता होना चाहिए। लालू जी बता रहे, देखिए बेचैनी मत, अभी धीरे धीरे बता रहे हैं। आपको पता है जंगल राज बता रहे थे, वो बच्चे को क्या बता रहे थे आप? आज ही बिहार में अररिया में पुलिस गई थी अपराधियों को पकड़ने, और पुलिस को अपराधियों ने पीट कर मार दिया। 12 महाजंगल राज वाले, कुछ तो शर्म कीजिए। तेजस्वी यादव जी विराट कोहली हैं, इतना छक्का मारेंगे कि पता चल जाएगा इनको चुनाव में। 17 महीने का काम तेजस्वी यादव जी का सर चढ़कर बोल रहा है, युवाओं में, जनता, बिहार की जनता के माथे पर। अब एनडीए वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी वालों के पास, तो ये कर क्या रहे हैं? तो होली नहीं खेलने देंगे, तो जुम्मा का नमाज पढ़ेंगे, तो वहां ये करेंगे, हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे, और काम क्या किया 20 वर्षों में इसका बताएंगे नहीं। और बस वही कैसेट, घिसा पिटा कैसेट लेकर के पूरा पोथी पत्रा लाए हैं भाटिया जी। लेकिन जंगल राज कितना बार बोले, काम क्या किया, कितने लोगों को नौकरी दिया, बिहार क्यों हर मानक में फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है। हर 2 दिन पर पुल कभी हवा में उड़ रहा, कभी पानी में बह रहा, अपराधी मार रहे पुलिस को, इस पर ये नहीं बोलेंगे। लेकिन असल मुद्दों पर सवाल से बचने के लिए क्या वहां पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, श्री रविशंकर हो, सब जमीन बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? सहयोग है, प्रयोग है चुनाव के पहले? नहीं, सबसे पहले तो इन्होंने एक छोटा सा जवाब दे दे, फिर आप आइए। इन्होंने कहा कि भाई संन्यास ले लिया है सचिन तेंदुलकर जी ने, और ये भूल गए कि लालू प्रसाद यादव की हालत तो ये है कि उनके बेटे, अपने पिता लालू प्रसाद यादव, वो राबड़ी देवी का अगर पोस्टर में तस्वीर लग जाता है तो आदेश देते इसको हटाओ, क्योंकि उससे जंगल राज याद आ जाता है। अरे आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं कि बीजेपी के? आप अपने नेता का जितना नाम नहीं लेते, मेरे ही नेता का नाम ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, पता चलता है कि आपने हार मान ली है। जनता पूछ रही है, बोले हैं लालू जी का, बीजेपी के प्रवक्ता है, थोड़ा अपने नेता की उपलब्धि बताइए, नाम बताइए। ठीक है, जो व्यक्ति भैंसों का चारा खा गया हो तो वो आप लोगों के हिस्से में क्या देगा, आप बताइए। अच्छा नहीं प्लीज। अरे अभी चारे वाली बात तो बोली नहीं थी, अभी बता रहे हैं ना, सुनिए। हाँ, दूसरा इन्होंने एक बात और कही, विराट कोहली हैं, विराट कोहली। अरे तेजस्वी बाबू क्रिकेट खेले थे, 8वीं पास जो है, और 12th मैन थे, पानी लेके आते थे, पानी पिलाते थे, और जनता को भी पानी पिलाना चाहते हैं। चेक कर लीजिएगा उनका करियर क्या है, 12th मैन थे। अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। मैंने आपको बताया 14.5% से बिहार की जीएसडीपी बढ़ी है, ये अपने आप में कीर्तिमान है, ये 4th हाईएस्ट है पूरे देश में। दिए थे आप एक पर कैपिटा इनकम। अब आप सुनिए, क्योंकि आपने कहा अपना रिपोर्ट कार्ड, अपराधियों ने पुलिस को मार दिया। अब नहीं, तिवारी जी बीच में। हाँ देखिए, दूसरा, हाँ, पर कैपिटा इनकम समझ में नहीं आएगा क्योंकि भैंसों का चारा खाते हैं, नहीं आ रहा, इसलिए किताब देखकर बोल रहे हैं। प्रति व्यक्ति आए, सुनिए बोल रहे हैं, इसलिए ठीक है समझ में नहीं आ रहा। तिवारी जी आगे भी बढ़ना है, ये दोनों इंतजार कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आई कह रहे हैं वो। अब क्यों नहीं? अरे भैया इससे क्या, एक बात बताओ, पेपर देख के पढ़ने के लिए भी तो पढ़ना पड़ता है। तेजस्वी यादव कैसे पढ़ेंगे? अरे भाई, पेपर देखकर नहीं बोलता है। अरे गुरुजी प्लीज, तिवारी जी देखिए, गुरुजी को आग लगी हुई है, घर जाएंगे, तेजस्वी बाबू डांटे ना, आप क्यों नहीं पेपर पढ़ रहे थे, तो ये बोलेगे भैया आपने पढ़ाना सिखाया ही टॉपिक पे आइए गौरव जी। सुनिए, अब मैं आपको बता दूं, अपने नेता का नाम ही नहीं ले रहे। बिहार में 2100 स्टार्टअप आए हैं,
ये क्या है? युवा को नौकरी मिली है। हमने 33 लाख घर ऐसे हैं जहां पे बिजली दी है। सौभाग्य योजना में ये एक कीर्तिमान है। आयुष्मान योजना में 3 करोड़ 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आप बताइए, हर घर में कम से कम स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए तो चिकित्सा का साधन बना है। अब मैं इनसे पूछता हूं, 15 साल राज किया, पता है कितनी नौकरी दी थी? इनको आंकड़ा भी नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। 95,000 नौकरी दी थी, 95,000। 5 लाख नौकरियां बांटी गांधी मैदान में। 5 लाख नौकरियां बांटी। खुद यहाँ से उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, चैलेंज बड़ा है, चैलेंज बड़ा है। जैसे पिछली बार, जल्दी से एक लाइन सर। ऐसा है, ऐसा प्रवक्ता किसी को ना दे। लालटेन पार्टी को कह रहे हैं नौकरी तेजस्वी यादव ने दी थी। मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार थे। चलिए ठीक है, उपाध्याय जी, पिछले चुनाव में महंगाई बेरोजगारी पर एक एजेंडा सेट हो रहा था। इस बार बीजेपी ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व के इर्द गिर्द एजेंडा सेट कर रही है और आप लोग उस पर सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, सच क्या ये सच नहीं है? देखिए, सच ये नहीं है। सच है कि बिहार की जनता परेशान है और जिस तरह ये जंगल राज की कभी बात करते थे 20 साल पुराने चले जाते हैं। अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, नालंदा की बात है और नालंदा जो है मुख्यमंत्री के क्षेत्र की बात है। ये एक महिला है, युवती है, 20 से 25 साल की उम्र है। इसकी हत्या की जाती है और इसके पैरों में देखिए, पैरों का निशान आपका यदि कैमरामैन दिखा दे तो ये, और पैरों में जो है 1 नहीं 2 नहीं 9 कीलें ठोकी जाती है। 9 कील, 1-2 होती तो बात होती, 9 कील ठोक करके और उसकी मौत की जाती है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। कौन सा मंगल राज नीतीश कुमार जी का चल रहा है, जरा इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। एक तस्वीर और आपने देखी है, तनिष्क के शोरूम से दिन दहाड़े 10 बजे, ये मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है पटना से गया, वहां पे सरेआम बेखौफ होकर के जो है वहां के जो ये डाका डालने वाले लोग हैं, डकैत हैं, वो लेकर के लूट के चले जाते हैं। ये कौन सा मंगल राज नीतीश कुमार जी का चल रहा है? दानापुर में 2 दिन पहले जिस तरह से सरेआम वहां फिर दुकान लूटी गई है, अभी बेगूसराय में 2 दिन पहले मारी गई है गोली वहां, और इसी तरह अररिया में पुलिस पर ही हमला हो गया कुछ दिन पहले। ये हालात कर दिया है बिहार का। इसके अलावा 10 सेकेंड, इसके अलावा ये डेटा सिर्फ देते हैं। क्या 20 साल पहले देश के बाकी राज्यों का डेटा नहीं था क्या? बाकी राज्यों में विकास नहीं हुआ था क्या? क्या देश का विकास 20 साल पहले जो था वही आज है क्या? आने वाले 20 साल में क्या उसी डेटा पर हम काम करेंगे? निरंतर हम बढ़ते रहे हैं और ये बढ़ने की प्रक्रिया किसी की भी सरकार होती है, हम आगे 20 साल मिला शासन का। देखिए, डिप्टी सीएम बदलता रहा लेकिन आपके सीएम बने रहे, नीतीश कुमार सीएम बने रहे। ऐसे में वो कह रहे हैं कि अब जंगल राज का पन्ना हुआ बासी। बताइए कि अभी जो ये राज में ये सब कुछ हो रहा है, कानून व्यवस्था पर जवाब दीजिए। बेशक जो अपराध की घटना हुई है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट पुलिस को निर्देश दिया है। इक्का दुक्का अपराध की घटना बिहार में जो भी हुई है अभी, लेकिन आप जंगल राज की तुलना इस छोटे मोटे जितने भी इक्के दुक्के अपराध है उससे नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में थे, जो मैंने आखिरी नरसंहार देखा, बाथे का नरसंहार देखा, 60 लोग गांव में घुस के मार दिए गए, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। उसके बाद नीतीश कुमार सत्ता में आए। ये जिस अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया है ना, उसको नीतीश कुमार जी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तमाम अपराधियों को जेल में भेजा, सुशासन का राज लाया, अपराध मुक्त शहर किया। ऐसे को अब पटना हाईकोर्ट उस समय के लालू प्रसाद यादव के राज्य को कहा करता था कि वो जंगल राज बन गया है बिहार में। पानी सफाई करने के लिए उस समय की एक डीएम हुआ करती थी राजबाला वर्मा, खड़ी रहती थी हाईकोर्ट में, रोज हाईकोर्ट फटकार लगाता था कि आप पानी तक नहीं साफ कर पाते, हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ता है। वो जंगल राज था। तो उस जंगल राज की तुलना कम से कम अभी जो बिहार में घटना हो रही है उससे तो कम से कम नहीं कर सकते। क्यों? 8,000 रुपया सालाना आय 2005 में बिहार के लोगों का था, जो आज 66,000 से ऊपर है। तो ये उजड़ा हुआ जो बिहार मिला उसको हमने आगे बढ़ाया। स्कूल हो, चाहे रोड व्यवस्था हो, चाहे पुल पुलिया हो, जितने भी तरह के गांव में बिजलियां हो, रोजगार 12 लाख सरकारी नौकरी अब तक दे चुके हैं। इस बजट में 1,47,000 नौकरी जनरेट करने का प्रावधान है। 94 लाख जो गरीब परिवार है उनको 2-2 लाख मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की तहत देने की बात है। तो बिहार 14.27% दर से बढ़ रहा है। एक लाइन अंजना जी, पिछले 20 सालों में बिहार या तो विकास दर में तीसरे स्थान पे रहा या पहले स्थान पे रहा, अभी चौथे स्थान पर है।
25,000 समथिंग का बजट था इनका, 2 करोड़ काउंटर का। क्वेश्चन है। आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। अरे इतना कुछ कर लिया, प्रभु इतना कुछ कर लिया तो फिर स्पेशल पैकेज क्यों चाहिए? नहीं, स्पेशल पैकेज दीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए, वो क्यों चाहिए? बिल्कुल। और दूसरा, जो ये हिंदुत्व की हुंकार है, हिंदू राष्ट्र की हुंकार, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की, श्री रविशंकर की, उस पर क्या राय है आप लोग? आपको तो मुस्लिम वोट भी चाहिए। देखिए, स्पेशल पैकेज इसलिए चाहिए क्योंकि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार के जितने संसाधन थे वो झारखंड में चले गए। उस समय का एक वादा था कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा और नीतीश कुमार जी ने लगातार उसका रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस कमीशन को दिया। बिहार और मोदी जी से चाहिए आपको, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। अगर बिहार को 60,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे मिले, इनके पेट में दर्द हो रहा है। बिहार का विकास करे, राजद और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मैं उस पर आ जाता हूँ। मांगिए गौरव भाटिया जी से, गौरव भाटिया जी स्पेशल राज्य का दर्जा कब देंगे, मांग रहे हैं, लेकिन आप नहीं बोल मिल गया है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? 2-3 सवाल लेने दीजिए। आप थे 10 साल सरकार में, आप दोनों काहे नहीं दिए थे? लड़िए मत। मेरा सवाल मैडम, ये दोनों सरकार में थे, केंद्र में 10 साल बिहार को कुछ नहीं दिया। आज तिवारी जी, मेरा सवाल आरजेडी से है कि 90 के दशक में क्या हाल था, ये आज का युवा वोटर नहीं जानता है। ठीक है, दशकों बाद जो अब हाल में जो जनता ने, उनके मन में ये डर रहता है जंगल राज का, तो ये गंभीर विषय नहीं है आपके लिए? देखिए, आपका उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा। हमने क्या कहा? हमने कहा ये परसेप्शन बनाया गया जंगल राज का। आपके पास कार्ड क्या है? हम तो वही कह रहे हैं अंजना जी कि तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम आए सरकार में तो उन्होंने क्या कहा? पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात की। उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, उन्होंने जात की बात नहीं की। A to Z सबको लेकर चलेंगे। मौका मिला 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांटी। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने कहा था कि असंभव है, कैसे 10 लाख नौकरी देगा, लेकिन वो संभव तेजस्वी जी ने करके दिखाया। 3 लाख प्रक्रिया दिन करके आए। लेकिन 18 वर्षों से सरकार में, आपकी उम्र 18-20 वर्ष होगी, 18 वर्षों 20 वर्षों में इन्होंने क्या किया ये बता नहीं पा रहे, वही याद दिला रहे नहीं पा रहे सर। वही 2005 के पहले क्या था। अरे अभी क्या तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया, ये देख लीजिए, ये खुला किताब है तेजस्वी यादव जी का जो उन्होंने काम किया। समझ में नहीं आता। लेकिन एक मौलिक भाव और एक चरित्र होता है। इधर एक साइड की जनता ने अभी लोकसभा में नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन को 31 सीट दिया। बिहार की जनता ने एनडीए को बिहार सरकार में बनाने का मौका दिया। बिहार की जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया। इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? समझे, बच्चे को समझ में आ गया। आपको समझ में तो आपको नहीं आता है, बीच बीच में जाके गले लगा लेते हैं, तब नहीं दिखता है जंगल राज। सबकी तो बड़ाई छोड़िए सर, आप लेकिन बताइए, जब एक सेकंड आ रही हूँ, जब सत्ता का हस्तांतरण अब हुआ, मैं 22 की बात कर रही हूँ, उस दिन आप थे पटना में? जी थे। आपने देखा था क्या हो रहा था जी चौराहे पे? ये देख, नहीं, मेरा सवाल बहुत मुश्किल है लेकिन सच है, वहां पर मैं भी मौजूद थी। जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, जब आप वापस पार में आते हैं, सत्ता का चरित्र यह हो जाता है कि आप सड़कों पर हुड़दंगा ही करें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना तिवारी जी? देखिए अंजना जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता उस दिन क्या कर रहे थे? अगर ईमानदारी से आप उसको स्वीकारेंगे आज भी तो माफी मांग लीजिए अंजना जी से। हम पूरी ईमानदारी से के साथ जिम्मेवार चैनल पर कह रहे हैं, हमारी पार्टी अनुशासन के साथ गुंडागर्दी करती है। बड़ा मुश्किल है भाई। अनुशासन के साथ गुंडागर्दी करती है। यहाँ तो जब स्टूडियो में ये आतंक मचा रहे हैं, अरे सच बोल रहे हैं। अब सच को मैंने सच कह दिया तो कह दिया। अब उनकी नजर में ये बगावत है तो है। अरे भाषाई आतंक हमको भी फैलाने आता है। भाषाई आतंक देखिए, मैंने अपना भाषाई आतंक फैला रहे हैं, आतंक फैलाएंगे, फैला रहे हैं राजद। आप अभी 22 में साथ थे, अभी 22 में खराब हो जाएगा। अब सरकार में नहीं आइएगा, आप चिंता सरकार में नहीं आइएगा। फिर आप ही के पास आ रही है। देखिए अंजना जी, 1990 से लेकर 2005 तक हमारी सरकार थी। आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। लेकिन हो सकता है कुछ गलतियां हुई होगी, हम सत्ता से बाहर है 20 वर्षों से। लेकिन तेजस्वी जी ने जो एक लंबी लकीर खींची, जो बात की, काम की, मुद्दे की, आज नौकरियों की बात हो रही है पूरे राज्यों में जहां जहां चुनाव होता है। यह मुद्दा किसने सेट किया? तेजस्वी यादव जी ने कहा रोटी कपड़ा मकान रोजगार की बात होगी, पढ़ाई लिखाई दवाई की बात होगी। ये क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान
ये बच्चों के मन में नफरत फैला रहे हैं। 2022 पर आपने जवाब नहीं दिया। ये दंगाई 2022 पर ये दंगाई और उन्मादी पार्टियों को अब बर्दाश्त बिहार की जनता नहीं करेगी। करेगी। एक जवाब, फिर मैं 5-6 प्रश्न एक साथ लूंगी। देखिए, युवा साथी ने एक बात पूछी तो इन्होंने उत्तर क्या दिया कि तुम तो बेटा पैदा भी नहीं हुए थे। परसेप्शन, इसका मतलब सोचिए उनकी छवि कितनी खतरनाक है। जो पैदा नहीं हुआ था युवा, उसके परिवार वालों ने भी बताया है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक करेगा लालू। पुराना हो गया क्या? एक ही चीज और को ये बार-बार बात बोल पक्की रहे है, हैं। बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, बीच में क्या बोलेंगे आप? एक ही चीज बोले जा रहे हैं। तिवारी जी रुकिए ना। अच्छा नहीं लगता भाई इनके अब देखिए, कांग्रेसी बोल रहे थे, कांग्रेसी प्लीज शांत हो जाइए, ठीक है। हाँ ठीक है, कांग्रेसी बोल रहे थे। अब कांग्रेसी से ये पूछा जाएगा, राहुल गांधी ने कहा कि जो कास्ट सर्वे हुआ है वो फालतू है। लालू प्रसाद यादव, आपने कहा कि हिंदुत्व की हुंकार क्यों भर रहे हैं। किसने हिम्मत करी थी ये बोलने की? कुंभ 67 करोड़ हिंदू अनुयायी डुबकी लेते हैं, लालू प्रसाद यादव कहते हैं फालतू है। अरे फालतू तो तुम हो भाई, जो कुंभ को फालतू बोलते हो। तीसरी बात, इनकी क्वालिफिकेशन सुनिए। युवा है, मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव 8वीं पास। बात करते हैं पिछड़े वर्ग की, लालू प्रसाद यादव जेल गए, यादव परिवार के सदस्य को ही मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी देवी 8वीं पास, तेज प्रताप यादव 9वीं पास। और इन सबको मिला दो तो इनसे ज्यादा तो अकेले हमारे नीतीश कुमार जी हैं, सम्राट जी हैं, जो बिहार को आगे लेके जाएंगे। क्यों युवा अपना भविष्य ऐसे लोगों के हाथों में देगा जो अपना भविष्य नहीं बना पाए? जातीय जनगणना पर बात किया है इन्होंने, इनको पच ही नहीं रहा है इस देश के संविधान से। इनको लालू जी ने कहा है, राहुल जी ने उसे गलत करार दिया था। लालू जी ने कहा था, हम भी कह रहे हैं फर्जी करा। राहुल गांधी जी ने कहा ये कि फर्जी कराया, फर्जी कराया, हम फिर से अच्छा कराएंगे। दूसरी बात, ये बार बार 8वीं 9वीं पास की बात करते हैं। इंटर पास और 10वीं फेल कौन है जो बात चर्चा करते हैं? और बाकी लोगों का है। अमित शाह जी का है क्या? अमित शाह जी का है इंटर पास? अरे इंटर पास का है कि नहीं अमित शाह जी? और मोदी जी कौन सा डिग्री लेकर कहाँ घूमते हैं, किसको पता है? ये व्यक्तिगत आक्षेप में नहीं लगा मुद्दों पर बात हो। बिहार के विकास में आपका क्या रोल है? बिहार में नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा? महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? 10 सेकंड दीजिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर बिहार की तो है वो माइग्रेशन की। वहाँ का यूथ बड़ी, वहाँ का यूथ वहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। आप सब लोग यहाँ पे बहुत सारे बोल रहे हैं कि मैंने इतने जॉब्स क्रिएट किए, इतने जॉब्स क्रिएट किए, पर वहाँ का यूथ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इतने सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज सबसे बड़ा इशू है। मेरा सवाल जेडीयू प्रवक्ता से। सर, बिहार में 20 साल से अभी आपकी शासन है, मेडिकल फैसिलिटीज इतना खराब है कि नीतीश कुमार जी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने लंदन जाते हैं। मेरा सवाल बीजेपी से है, जहां यूपी जैसे राष्ट्र में हजारों करोड़ आ रहे हैं बस फिल्म सिटी बनाने के लिए, एट द सेम टाइम बिहार जैसे जगह जहां आपकी सरकार है वहां आज भी इलेक्ट्रिसिटी, रोड जैसे बेसिक नेसेसिटीज के लिए आज भी पब्लिक। मेरा सवाल ये है कि जब भी हम बिहार की बात करते हैं, अभी भी इतनी देर बहस चली, तो हमारे यही बात चलती है कि बिहार में कितना गुनाह होता है, कि 20 साल पहले इतना गुनाह होता था, आज इतना गुनाह होता है। ये बिहार की छवि आप लोग कैसे बदलेंगे? नो ऑफेंस, बट नीतीश कुमार जी की पॉलिटिकल हिस्ट्री काफ़ी दल बदलू रही है, तो जनता उनको कैसे सपोर्ट कर सकती है? कैसे उनको पता चल सकता है कि दल बदलू नहीं, गठबंधन बदलू। इधर से उधर पलटते हैं। रुकिए मिश्रा जी, रुकिए, अभी 2-3 सवाल मुझे और जल्दी बिहार में हमेशा ओवरऑल डेवलपमेंट को छोड़ के हमेशा कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिर्फ इसकी बात क्यों होती रहती है? बिहार में जब लिकर बैन हुआ था उसके बाद भी देखा गया था कि काफी इलीगल कंजम्पशन है, तो उसके अगेंस्ट क्या किया गया था? पैरेलल एकदम पूरा सिस्टम चलता है, फोन पे आता है। मिश्रा जी बताएंगे डिटेल। बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था कि उनके किसी भी कैंडिडेट पे कोई इमेज का क्वेश्चन नहीं है, बट नीतीश जी जो बार बार सेक्सिस्ट कमेंट्स करते रहते हैं रिप्रोडक्शन पे, पार्लियामेंट में उस चीज का क्या किया जाए? विधानसभा क्या बीजेपी इस बार अपने दम पे सरकार बनाने को देख रही है, फिर हमें बार बार अनस्टेबल सरकार और नीतीश कुमार पे डिपेंड रहना पड़ेगा? बार उनको एकनाथ शिंदे याद दिलाते हैं। एकनाथ शिंदे वाला हाल करेंगे उनका, मुस्कुरा रहे। सर, एक्स फैक्टर जो बिहार इलेक्शन डिसाइड करेंगे, प्रशांत किशोर जी, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप ही के यहाँ से निकले हुए हैं। बी टीम आपके हैं या नहीं है? लेकिन नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी से शुरू करना चाहते हैं।
उनको माइक दीजिए, पहले उनका नाम जानना है मुझे। अब ये कोई बात है? ये जरूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या नाम है आपको? उमंग दुबे नाम है हमारा। उमंग दुबे जी, नीतीश कुमार लंदन गए थे साइंस सेंटर नाम से देखने। क्या पता चला आपको? उससे कोई लेना देना नहीं था, एक वार्तालाप अच्छी हो जाती। बिहार में है ना, अगर बिहार में वार्तालाप अच्छी होती, नेताओं के पास जाइएगा, पूछिए आपका नाम क्या है, अगर बोलिएगा उमंग, जब तक आगे का नाम, जब तक जात पर नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है मैडम, क्यों पूछे ना? मैंने पूछा कुछ से अच्छी वार्तालाप हो कि नीतीश कुमार जो गए थे लंदन, वो साइंस सेंटर देखने गए थे। बिहार में भारत का सबसे बड़ा पटना में साइंस सेंटर बन रहा है। मोतियाबिंद का इलाज उनके एक मित्र हैं डॉक्टर राजवर्धन, जो एम्स में डॉक्टर रहे हैं, वो लेकर के आए, उनको दिखाया, आंख दिखाना सरकारी अस्पताल में दिखाया। केजरीवाल की तरह बेंगलोर नहीं चले गए, सत्येंद्र जैन की तरह मैक्स नहीं चले गए, और बाकी लोगों की तरह लंदन नहीं चले गए। वो राघव चड्डा जी है। नीतीश कुमार सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं। आप जब बोलते हैं नाम सुनो तो मैं नहीं बोलता। बनाया हुआ था ना, पानी होली में चला जाएगा आज। बस प्लीज मत कीजिए। एक सवाल का जवाब था, प्रजनन दर को लेकर एक बात आपने उठाई है, एक बच्ची ने, बिहार का आबादी लड़कियों की शिक्षा होने के बाद प्रजनन दर में कमी आई है। 20 साल जिस बिहार को चलाते हुए सुशासन पर नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया, उसके अपराध दर में कमी आई। एक बच्ची ने लीकर का सवाल उठाया है, जब महिलाओं के आग्रह पर नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी लागू की तो सभी दलों ने बेंच थपथपाया था। ये बात सही है कि कुछ लोग बदमाशी करते हैं, चोरी से शराब बेचते हैं, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई है। 1 लाख से अधिक केस दर्ज किया है पुलिस ने। तो जितना मुस्तैदी से बिहार में नीतीश कुमार बिहार को विकास कर, उसके समाज को समृद्ध बनाकर, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नीतीश कुमार के हमारे मन में, और बिहार की जनता हमेशा उनको सत्ता देती रही। तिवारी जी, जंगल राज की छवि है कि जाति नहीं, जो उनका प्रश्न था उस पर जवाब दीजिए। मतलब ये सच है कि 20 साल से नीतीश कुमार है, लेकिन आज भी कौन सा इशू चलता है? एक चारा और एक जंगल राज, और वो आपको फंसा देता है। इसी से पता चलता है कि बीजेपी वालों के मानसिकता में दरिद्रता देखिए आपके इस डिबेट में मिल गया। एक बार भी बीजेपी के प्रवक्ताओं के मुख से अपने नेताओं के नाम और उपलब्धि नहीं आए। पूरा आदरणीय लालू जी का परिवार, जितना टिप्पणी करना है करो, बस सिर्फ फैलाओ इसको। इतना प्रधानमंत्री जी से लेकर एक सामान्य कार्यकर्ता वही कैसेट बजाता, जंगल राज पर ये नहीं तो फैल चुका है, आपको समेटना है, आपके पास काट क्या है ये बताइए ना। अंजना जी, आंकड़ा डाटा ये बता रहा है पिछले 20 वर्षों से डबल इंजन की एनडीए सरकार है। आप भला बताइए, आज अभी बच्ची पूछ रही थी पलायन का मुद्दा है कि नहीं है, बताइए बिहार गरीबी में, बेरोजगारी में टॉप पर है कि नहीं है? विकसित राज्यों में बिहार की क्या स्थिति है, नीचे से टॉप कर रहा है। हमारा रिपोर्ट नहीं है, इसके बावजूद कोई अपनी उपलब्धि 20 वर्षों की नहीं बता रहा, और वो क्या कह रहा है? हम तो कह रहे हैं मुकाबला बिल्कुल साफ है। 17 महीने तेजस्वी यादव जी सरकार में डिप्टी सीएम रहे, उस काम को लीजिए। और 18 वर्षों से ये लोग हैं डबल इंजन की सरकार, ये अपनी उपलब्धि बताएं। खुला चैलेंज है, चुनौती कर ले, बहस कर ले। लालू तेजस्वी को गाली देने से नहीं होगा। आप बताइए, नीतीश कुमार की प्रशंसा कीजिए। मुझे नहीं पता आपको सीने पे कितना बड़ा पत्थर रखना होगा। देखिए, सबसे पहले प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं हम ही वो प्रवक्ता हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई हैं और इनके जंगल राज के बारे में भी बताया है। 15 साल जब आरजेडी की सरकार रही, लालू राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, इन्होंने एक उपलब्धि नहीं बताई। और रायते की बात हो रही थी तो ये कहना गलत नहीं होगा, तेजस्वी यादव ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता, इसीलिए हम पे चिल्ला रहे हैं। और मेरे भाई ने वहां पे एक सवाल पूछा, उसने कहा बिहार की छवि कैसे बदलेगी और केंद्र सरकार और डबल इंजन की जो सरकार है एलोकेशन क्या किया। तो कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूंगा। छवि ऐसे बदलेगी कि जब आईटी पटना में नवीनीकरण होता है, जब आईआईएम बोधगया में परमानेंट कैंपस आता है, जब एम्स दरभंगा हमें मिलता है, तब बिहार की छवि बदलेगी। और इसके साथ पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, इसके साथ नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, ये कुछ उपलब्धियां हैं जो मैं बता रहा हूं। 15 साल रहे
केवल भैंसों का चारा चुराते थे और जो डिग्री 3 साल में मिलनी थी युवाओं को वो 5 साल में मिलती थी ग्रेजुएशन की। ये सच्चाई है, अगर गलत हो तो काट के दिखा दीजिए। 10 सेकंड इनसे मोतियाबिंद का पूछेगा इलाज तो पेट दर्द का बताएंगे। पूछ रहे हैं क्या, तो बता रहा है क्या, कितना यूनिवर्सिटी बनाया, सारा यूनिवर्सिटी लालू जी के जमाने का है, हमारे शासन काल का है। कितने विद्यालय खोला, मैं बता रहा दर्द का इलाज बताते हैं। मैं उत्तर देता हूं। बता रहे हैं मेट्रो दे दिया, होली दे दिया तो होली का अवसर है, आपने सवाल पूछा, उत्तर मिलना चाहिए। और गुजिया भी खिलाएंगे, रंग भी लगाएंगे और नफरत का मोतियाबिंद तो बिहार में हम लोग पुआ बना के खाते हैं, पुआ चाहिए। हाँ ठीक है। और अब मैं बता दूं, लिट्टी चोखा भी चाहिए। अभी इन्होंने कहा नीतीश जी मोतियाबिंद का इलाज कराने विदेश गए, है ना? सुनिए, मेरे साथी प्रवक्ता जी ने उसका उत्तर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब लालू प्रसाद यादव ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था तो सिंगापुर में क्या कर रहे थे, वो एड्स में क्यों नहीं थे? इसका उत्तर दे दो, पहले बताओ। इसका उत्तर दीजिए। आपने 20 वर्षों में कुछ नहीं किया। अब 20 वर्षों में बिहार में कुछ नहीं किया। देखिए, अभी चर्चा के दौरान सच के लिए अब कोई कहने की जरूरत नहीं है, प्रमाण की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी को जब इलाज करानी पड़ी तो दिल्ली के वही एम्स है जिसको नेहरू जी ने बनाया, और सारे लोग ठीक है, उनको बिटिया का वो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन था, इंडिया में अभी वो सिस्टम नहीं है, लेकिन वो डेवलप करना था, इनको वो सिस्टम नहीं डेवलप किया भाजपा वालों ने। बिहार में अब इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, तो ये बाबाओं पर आश्रित हो गए हैं। और वो बाबा आ रहे हैं अलग अलग जगह से आयातित होके, कभी रविशंकर बाबा आएंगे, कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी, नरेंद्र शास्त्री जी के लिए आएंगे, कभी इनके लोग वहां पे हिंदू मुस्लिम कराएंगे। इनके पास विकास का कोई विकास का एजेंडा है? बुरा ना मानो, कोई इन पर पर आप आ गए हैं, कभी प्रशांत किशोर पर आ गए हैं, कभी शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी। बिहार में इंडिया की सरकार को इनको खाना है, खा जाइए, लेकिन ऐसे बिहार को मत खाइए। देखिए, मध्य प्रदेश में एक चुनाव हो रहा था, कमलनाथ सरपट लेटे हुए थे इसी बाबा के साथ, इनकी बुद्धि खुली नहीं उस समय। कोई बाबा या कोई संत या कोई फकीर इस देश की राजनीति पर या सामाजिक व्यवस्था पर कुछ बोलता है, जनता दल यूनाइटेड इस पर कोई कमेंट कभी करती नहीं है। हमारा है कि सामाजिक न्याय के साथ बिहार में विकास किया है 20 सालों में, और सुशासन का दावा है, तो विकास दर इनके समझ नहीं आता है, तुम इनसे बहस क्या करोगे? सुशासन और हिंदू राष्ट्र साथ चलेगा ना? सुशासन चलेगा, संविधानवाद का राष्ट्र चलेगा, संविधान सम्मत चलेगा। ये संविधान की बात करने वाले बिहार के चुने हुए, जो एपीजे कलाम ने अपनी बुक में लिखा है ये बात, कि आधी रात को बिहार की एक चुनी हुई विधानसभा को भंग कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर संवैधानिक है, और ये संविधान की बात करेंगे। चलिए, वक्त इसी की इजाजत देता है। तालियों के साथ इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।